बेटा सो इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सीरीज में अगले 10 क्वेश्चंस लेके हम आए हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप कोई भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हो या एफकैट का एग्जाम देने जाओगे, सीबीटी का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज which country started the competitive examination for the civil services for the first time in the world? सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे पहले किस कंट्री ने शुरू किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? दैट इज चाइना। चाइना में जो क्विन डायनेस्टी थी उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, क्विन डायनेस्टी के सम्राट थे दैट इज सुई के सम्राट होते थे बेटा वो क्विन डायनेस्टी के, जिन्होंने सबसे पहले ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिविल सर्विसेज के लिए था इसको स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये अग्निवीर वाले एग्जाम्स जो होते हैं आपके जनरल ड्यूटी वाले, उनमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है कि वेयर आर द वर्ल्ड फेमस पिरामिड्स फाउंड? वो इजिप्ट में है, पर्शिया में है, अरेबिया में है, इटली में है। एंड वी ऑल नो दैट कि वो कहाँ मिलते हैं? इजिप्ट में मिलते हैं। ठीक है ना, और इजिप्ट में आप लोगों को पता ही बेटा दैट इज गीजा। ठीक है, गीजा के जो पिरामिड्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। और इजिप्ट की जो कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो। आप यहाँ पे मैप पे जो है बेटा वो लोकेशन ऑफ इजिप्ट देख सकते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ इजिप्ट। एक मिनट रुकेंगे बेटा, मैं आपको बताती हूँ फिर। ये देखो, ये आपका बेटा इजिप्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको और क्लियरली देखना हो तो दिस इज इजिप्ट। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? कायरो। और यहाँ पे बच्चे इजिप्ट की वैल्यू इस टाइम में वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या है बेटा? रेड सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी, मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो है दैट इज स्वेज कैनाल, स्वेज नहर है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किस चीज में बेटा? वर्ल्ड ट्रेड में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? सो दैट इज वाई ये इजिप्ट की लोकेशन वाइज जो है बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे कि फॉर हुम, है ना, ये जो आपके यहाँ पे है, फॉर विच इन्वेंशन ऑटो हान इज फेमस? ऑटो हान जो है वो किसकी इन्वेंशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? ठीक है, तो ऑटो हान जो है बेटा ही इज फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब। बट एटम बॉम्ब पर्टिकुलरली इन्होंने, मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसा उठा के रखा है ना, तो पर्टिकुलर बेटा इन्होंने एटम बॉम्ब का तो नहीं, मतलब वो बोल सकते हैं आपकी उसके लिए, बट इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन, किस चीज का क्या था बेटा? इनको न्यूक्लियर फ्यूजन का इनको फादर भी माना जाता है। किसका? न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एज वेल एज जो ऑटो हान है बेटा वो उनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी माना जाता है। और 1944 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री के लिए। आपको पता ही है 1945 में अमेरिका ने जो है वो नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बॉम्ब ड्रॉप किए थे इन द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो था बेटा वो खत्म हुआ था 1939 से 1945 के बीच में आपका क्या चला था बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो उससे पहले ही इन्होंने जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे एटम बॉम्ब जो है वो सब बन सकते थे। इवन इसको एटम बॉम्ब्स बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है बेटा। ठीक है ना, तो इन्हीं से ही 1944 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और इसी के लिए जो है बेटा बाद में न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो थे वो सारे के सारे जो थे बच्चे वो बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वाज द फर्स्ट रमन मैगसेस अवार्ड विनर इन इंडिया? ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये जो रमन मैगसेस अवार्ड है वो डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। 5 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। उसमें बहुत सारी लीडरशिप, कम्युनिटी, जर्नलिज्म, ये सारी इसमें जो है बेटा कैटेगरीज आती हैं। ठीक है ना, टोटल मिला के 5 कैटेगरीज है।
तो पहला इंडियन कौन था बेटा जिसको ये अवार्ड मिला था? तो पहला इंडियन जो था दैट वाज आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ही गॉट दिस अवार्ड इन 1958 और ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1957 में न्यूयॉर्क में, जब फिलीपींस को मतलब कि फिलीपींस में गवर्नमेंट जो थी बेटा वो सेट हुई थी। तो फिलीपींस के उसके ऊपर जो थे बेटा ये अवार्ड सबसे पहले जो थे बच्चे वो मिले थे, ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो जो आचार्य विनोबा भावे हैं उनको बेटा 1958 में, है ना, हो सकता है मैंने पीछे कुछ गड़बड़ बोल दी हो 18 करके, बट 1958 में ये इनको अवार्ड मिला था। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आचार्य विनोबा भावे वॉज ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी, तो क्या बोल सकते हैं आप, बट एक रिफॉर्मर थे, एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। साथ में इन्होंने एक मूवमेंट भी शुरू किया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है भूदान मूवमेंट, ठीक है ना। भूदान मूवमेंट भी आचार्य विनोबा भावे जी ने ही शुरू किया था। सो वन ऑफ द ग्रेट मूवमेंट जिसमें लैंडलॉर्ड से जमीन लेके जो थी पीजेंट्स को मुफ्त में दान में दी जाती थी। समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। ये अवार्ड जो है दीज आर द एनुअल अवार्ड्स। कैसे अवार्ड है बेटा? ये एनुअल अवार्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है बेटा दैट इज Who wrote the play उत्तरा रामचरित्रा, ठीक है ना। ये प्ले किसने लिखा है बेटा? दिस प्ले इज रिटन बाय द भावाभूति। किसने लिखा है बेटा? भावाभूति। ये भी संस्कृत के ऑथर थे, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में बहुत लिटरेचर लिखे, इनकी वैल्यू भी इक्विवेलेंट टू कालिदास थी, ठीक है ना, और है स्टिल, ठीक है। इनकी वैल्यू भी इक्विवेलेंट टू, जो आप बोल सकते हो कि संस्कृत में प्लेस लिखे इन्होंने और अकॉर्डिंग टू कालिदास इनको भी रिस्पेक्ट पे की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज अ टैग लाइन ऑफ विच बैंक, ठीक है। क्या बोला बेटा यहाँ पे? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके, वेट, ठीक है। क्वेश्चन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज अ टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और द बैंक ऑफ बड़ोदरा, ठीक है ना। तो राइट आंसर है इसका कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ऑप्शन ए। ये HDFC की टैगलाइन है बेटा, और HDFC जो है हमारी कंट्री का सबसे बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कौन सा वाला है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको आज की क्लास में बोल दिया कि बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो आने वाले सालों में भी यही रहे। पहले ICICI था, अभी HDFC हो गया, शायद आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है बेटा, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन मुंबई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है बेटा? तो पेसोस है, डॉलर है, यूरो है या पौंड है? तो ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है दैट इज यूरो। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है बेटा? यूरो। यूरो जो है वो जितने भी यूरोपियन नेशंस है, मतलब 27, नॉट यूरोपियन नेशन बट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमी और पॉलिटी के ऊपर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मेंबर नेशंस कितने हैं बेटा? जिसके जो मेंबर नेशंस हैं वो 27 है, बट इन 27 में से 20 नेशंस की ही करेंसी जो है वो क्या है? यूरो है, ठीक है। उसमें हमारा ऑस्ट्रिया भी आता है। आप यहाँ पे ऑस्ट्रिया की लोकेशन देख सकते हैं बेटा, दिस इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है दैट इज वियना। वियना इज अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है बेटा। आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें जो है क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उमियम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उमियम लेक जो है बेटा, जिसको बरापानी लेक के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बरापानी लेक के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज सिचुएटेड इन मेघालय, शिलोंग के थोड़े सी पास में बेटा, कुछ किलोमीटर ही पास है ये उमियम लेक, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बरापानी लेक। क्या बोलते हैं इसको? बरापानी लेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोज शाह इज अ सिटी, फिरोजपुर, है ना। फिरोज शाह इसलिए निकल गया क्योंकि फिरोजपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोजपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था बेटा। ये पंजाब का एक शहर है विच इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? तो वो लोकेटेड है सतलुज नदी के किनारे। किसके किनारे लोकेटेड है बेटा? सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, ठीक है ना। तो हम आपको पता ही है बेटा कि हमारे इंडस की जो
6 नदियां, मतलब 5 उसकी ट्रिब्यूटरी और एक इंडस मिला के, तो इनको 3-3 हिस्सों में बांट दिया गया है ना, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, उसके अकॉर्डिंग उसमें इंडस का, झेलम का और चेनाब का पानी पाकिस्तान को जाता है, और आपके सतलुज का, रावी का और साथ में ब्यास का, ये पानी किसको मिलता है? इंडिया को मिलता है बेटा, ठीक है। तो जो फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाई थी, वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शहीद नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है बेटा, दैट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। कहां पे लोकेटेड है बेटा? छत्तीसगढ़ में। और ये जो आपके शहीद वीर नारायण सिंह थे, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, और आप कह सकते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था, इसमें उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था, कंट्री के लिए फाइट किया था बेटा, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, दिस इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो बनता है, दिस इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोजा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? रोजा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट आपको पता ही है, वो कोल की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोयले की मदद से। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो दिस इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में रोजा विलेज में लोकेटेड है, और इसमें मैक्सिमम 70% से ज्यादा शेयर जो है वो किसका है बेटा? रिलायंस। तो रिलायंस की हेल्प से इसको, यस बैंक का भी इसमें 20% है, 70% रिलायंस और बाकी छोटे मोटे, ठीक है। तो ये रोजा थर्मल पावर प्लांट जो है दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। कहां पे लोकेटेड है बेटा? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तिबिलिसी इज अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ठीक है, इथियोपिया की, जॉर्जिया की, लेबनान की या पोर्तुगल की? व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी? दैट इज तिबिलिसी, ठीक है। तो तिबिलिसी किस कंट्री की कैपिटल है बेटा? जॉर्जिया की। एंड वेयर जॉर्जिया इज लोकेटेड? अगर आपने जॉर्जिया की लोकेशन देखनी होगी बेटा, तो जॉर्जिया इज दिस इज जॉर्जिया, ठीक है ना। एक मिनट में जरा आपको कलर चेंज करके बताती हूँ, अदरवाइज येलो में आपको दिखेगा नहीं। दिस इज जॉर्जिया, ये है आपका जॉर्जिया, ठीक है ना। जॉर्जिया के जो देख सकते हैं बेटा, ये जॉर्जिया है, ये इसकी कैपिटल सिटी है अर्जबेजियन, ठीक है ना। अर्मेनिया, टर्की, ये ब्लैक सी है आपका, उसके ऊपर जो है बेटा वो रशिया है, ठीक है।